पिछले साल 15 अगस्त जिस दिन हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उसी दिन तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था और अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के लाखों सैनिकों ने कुछ हजार तालिबानी लड़ाकों के आगे घुटने टेक दिए थे, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एटलीस्ट ये तो नहीं कि अमेरिका के निकल जाने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर ये सब हो जाएगा। उस दिन के बाद से ही अफगानिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के कई सारे सोल्जर्स और पायलट्स ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में शरण लेने चले गए थे, जिन्होंने छोटे छोटे आतंकी गुट ज्वाइन कर लिए हैं जो तालिबान के अगेंस्ट हैं। तालिबानियों द्वारा कई सोल्जर्स को मारने की खबरें और रिपोर्ट्स लगातार सामने आती थी, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि तालिबान द्वारा आश्वासन देने के बाद कई सारे ऐसे सोल्जर्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर तालिबान के खिलाफ लड़ा करते थे, उन्होंने भी तालिबान फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। जब तक अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप था, वहां पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार थी, तब तक भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेस के बीच काफी अच्छे सैन्य संबंध थे। पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट तो भारत अफगानिस्तान को देता ही था, लेकिन सैन्य स्तर पर भी हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ये चीज तो आपको ही पता होगी कि तालिबान रिजीम आने से पहले भारत अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के कई जवानों और ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दिया करता था, जिसके लिए अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स भारत आया करते थे। अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम आए अभी 6 महीने ही हुए हैं। उससे पहले कई सालों से अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के कई सोल्जर्स इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे थे। जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, तब इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार ने तय किया था कि जो भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स इंडिया में ट्रेनिंग अंडरगो कर रहे हैं, हम इनकी ट्रेनिंग को बीच में बिल्कुल नहीं रोकेंगे। बेशक फिलहाल के लिए इनका फ्यूचर अनसर्टेन हो, लेकिन इनको ट्रेनिंग कंप्लीट करने दी जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी और भारतीय सरकार ने इन सभी अफगानिस्तान कैडेट्स को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद अपने फ्यूचर का इनको खुद ही फैसला करना था। क्या ये इंडिया में ही रहना चाहते हैं या फिर अफगानिस्तान जाकर तालिबान रिजीम की फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मिलिट्री को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन ये सारे कैडेट्स अभी तक भारत में ही हैं और अपने फ्यूचर के बारे में अभी तक ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मगर फिलहाल के लिए मोदी गवर्नमेंट ने इन सब अफगान कैडेट्स की बड़ी मदद करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कुल 80 अफगान कैडेट्स जो इंडिया में ही रुके थे, इनके लिए मोदी गवर्नमेंट 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आई है, जिसके चलते इन सभी अफगान कैडेट्स को इफेक्टिव इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस एंड ऑफिस पर्पस का 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। ये ट्रेनिंग एक इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम के प्रोग्राम के जरिए ऑफर की जा रही है, जो भारत ने पड़ोसी देशों के सिटीजन्स को इस तरह की ट्रेनिंग देने के लिए स्टार्ट की थी। 12 महीने का ये कोर्स 7 फरवरी यानी आज से शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी अफगान कैडेट्स को भारत के अलग अलग 3 इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाएगा, जहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। ये सारे 80 अफगान कैडेट्स इंडियन आर्मी की IMA, OTA जैसी अलग अलग मिलिट्री अकेडमी से अपनी ट्रेनिंग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए मोदी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आर्मी नहीं तो कम से कम प्राइवेट कंपनीज में इनको कोई अच्छी जॉब मिल सके। वैसे आपको क्या लगता है कि इन सबको तालिबान को ज्वाइन करना चाहिए या फिर अब ये ट्रेनिंग लेकर इंडिया में ही बैठे रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।